हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और आंसर्स कर रहे हैं। क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन है व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एन दैट अलाउज जी ऑर्बिटल्स टू एग्जिस्ट। देखो क्वेश्चन को समझो। लोएस्ट वैल्यू ऑफ एन क्या होगी जी ऑर्बिटल के लिए। देखो जहां तक अपन बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े एलिमेंट्स तक भी अगर जाते हैं तो हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है वो एस पी डी और लास्ट लास्ट एफ तक लिखा है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में जी ऑर्बिटल की बात होगी, एस पी डी एफ एंड देन जी। और उसमें भी जो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि वो पूछ रहे हैं कि जो फर्स्ट जो लोएस्ट जैसे 1s2 2s2 2p2, तो ये पूछ रहा है जैसे p है, p ऑर्बिटल का लोएस्ट क्या नंबर है जहां से वो भरा जाएगा, जहां से वो स्टार्ट होगा, तो वो 2p होता है। राइट, अपन जो करते हैं ना 1s2 2s2 2p2 सॉरी 2p6 3s2 3p6 3d10। तो ये पूछ रहा है जैसे क्वेश्चन क्या है वो ही समझा रही हूं पहले। ये जो d है, ठीक है, और वो उसका मिनिमम क्या है जब वो भरा जाएगा। इसके बाद 4s2 4p6 4d10 4f आई डोंट नो वो भी होता है, पर ये 4d आएगा 5d आएगा, पर मिनिमम क्या है। तो वो ये बोल रहा है कि जी ऑर्बिटल कहाँ पे, मतलब उसका जो n है वो कौन सा है, कहां से स्टार्ट होता है, लोएस्ट क्या होगा। जैसे d का 3 है, p का 2 है, s ऑर्बिटल का 1 है, तो g ऑर्बिटल का क्या है, बस वही निकालना है। तो देखो एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एक होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो g की जो वैल्यू है, g के लिए g ऑर्बिटल के लिए जो l की वैल्यू होती है वो होती है 4। और l क्या है यहाँ पे, एजिमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, उसका वैल्यू हो गया 4। अब ये रूल है कि किसी भी n वैल्यू के लिए जो n है वो क्या है, ये नंबर्स है, उसके लिए गिवन n के लिए जो l वैल्यू होती है, एजिमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है उसकी रेंज होती है 0 to n-1। 0 भी हो सकती है और जैसे जैसे n आएगा ऐसे ऐसे इस l की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो मिनिमम हमको अगर निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाली l की वैल्यू लेंगे, ठीक है, और इस फॉर्मूला में रखेंगे। तो ये हो जाएगा l इज इक्वल टू n-1 और l यहाँ पे 4 है तो n-1 तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 5। तो जो जैसे यहाँ पे ये p ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन 2 से फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रहा है और मिनिमम 3d है, ऐसे ही सब मिनिमम क्या हो जाएगा 5g। यहां से यही क्वेश्चन था कि g कहां से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, उसका प्रिंसिपल क्वांटम लोएस्ट n इसका क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को निकालेंगे। क्वांटम नंबर्स का जो टॉपिक है उसमें ये डिटेल में दिया हुआ है वहां पे कि एजिमुथल जो है वो s ऑर्बिटल की 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है, f के लिए 3 और l की जो वैल्यू है 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3 और g के लिए g ऑर्बिटल के लिए होती है 4। और फिर वही हमने यहाँ पे रखी है और उसका जो मिनिमम जो जहां से उसका क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या जहां से उसका वो स्टार्ट हो वो कॉन्फ़िगरेशन, उसकी बात हुई है। तो वो इस फॉर्मूला से उसकी जो रेंज है वो 0 to n-1 होता है, वहां से अपन ने इस क्वेश्चन को निकाला है। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरी के बेस्ड, थ्योरी आप जब पढ़ते हैं उसमें से एक क्वेश्चन बना के यहाँ पे दिया हुआ है। और इसी तरीके के क्वेश्चन अपन आगे भी करेंगे। 25 26 सेम इसी टाइप के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें इसको और अच्छे से समझने की ट्राई करेंगे। और भी अगर कुछ कंफ्यूजन है कहीं पे तो प्लीज कमेंट में लिखें, मैं उसको फिर से एक अलग से वीडियो बना के क्लियर करने की ट्राई करूंगी।